चैतन्य चरितामृत से हम लोग चर्चा करेंगे। चैतन्य चरितामृत मध्य लीला अध्याय संख्या 13 श्लोक संख्या 24। ताहार सम्मति लइया भक्ति सुख दीते रथे चोरी बाहिर हईल विहार करिते। ताहार सम्मति लइया भक्ति सुख दीते रथे चोरी बाहिर हईल विहार करिते। अनुवाद। महालक्ष्मी की अनुमति लेकर भगवान रथ पर चढ़ने और भक्तों के आनंद हेतु अपनी लीलाएं करने के लिए बाहर आए। तात्पर्य श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा। इस संबंध में श्रील भक्ति सिद्धांत सूरी ठाकुर की टीका है कि आदर्श पति के रूप में भगवान जगन्नाथ अपनी पत्नी महालक्ष्मी के साथ 15 दिनों तक एकांत में रहे, तो भी भगवान अपने भक्तों को सुख देने के लिए एकांत स्थान से बाहर आना चाह रहे थे। भगवान दो प्रकार से भोग करते हैं, स्वकीय तथा परकीय। स्वकीय रस में भगवान का माधुर्य प्रेम द्वारिका के विधि विधानों को दर्शाता है, जहाँ भगवान की कई रानियां हैं, किंतु वृंदावन में भगवान का माधुर्य प्रेम अपनी विवाहिता पत्नियों के साथ न होकर गोपियों के साथ होता है। गोपियों के साथ यह माधुर्य प्रेम परकीय रस कहलाता है। भगवान जगन्नाथ उस एकांत स्थान को छोड़ देते हैं जहाँ वे महालक्ष्मी के साथ स्वकीय रस का भोग करते हैं, और वे वृंदावन चले जाते हैं जहाँ वे परकीय रस का भोग करते हैं। अतः भक्ति सिद्धांत सूरी ठाकुर हमें याद दिलाते हैं कि परकीय रस में भगवान को स्वकीय रस से अधिक आनंद प्राप्त होता है। भौतिक जगत में अविवाहिता कुमारियों के साथ प्रेम व्यवहार अर्थात परकीय रस अत्यंत माना जाता है, किंतु आध्यात्मिक जगत में इस प्रकार के प्रेम व्यवहार को परम आनंद माना जाता है। भौतिक जगत में प्रत्येक वस्तु आध्यात्मिक जगत का प्रतिबिंब मात्र है, और वह प्रतिबिंब भी उल्टा या विकृत होता है। हम भौतिक जगत के अपने अनुभवों के आधार पर आध्यात्मिक जगत के व्यवहारों को नहीं समझ सकते। इसलिए लौकिक विद्वान तथा शब्द तोड़ने मरोड़ने वाले लोग गोपियों के साथ के प्रेम व्यवहार को गलत समझते हैं। आध्यात्मिक जगत के परकीय रस की चर्चा केवल ऐसे व्यक्ति द्वारा की जानी चाहिए जो भक्ति में अत्यंत उन्नत हो। आध्यात्मिक जगत के परकीय रस की तुलना भौतिक जगत के परकीय रस से नहीं की जा सकती। पहला सोने के तुल्य है और दूसरा लोहे के समान है। दोनों में इतना अधिक अंतर होता है कि वास्तव में उनकी तुलना ही नहीं की जा सकती। किंतु जिस प्रकार एक जानकार व्यक्ति लोहे और सोने का अंतर समझ सकता है, उसी प्रकार जिसे समुचित अनुभूति होती है, वह आध्यात्मिक जगत के दिव्य कार्यकलापों से और भौतिक जगत के कार्यकलापों में सरलता से अंतर बता सकता है। मुखम करोति वाचालं पंगुं लंघयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरुं दीनतारिणं परमानंद माधवं श्री चैतन्य। हरे कृष्ण। तो चर्चा करने से पहले हम लोग रथ यात्रा कैसे वृंदावन में भगवान प्रकट किए उसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। वृंदावन में ही जगन्नाथ का स्वरूप प्रकटित हुआ था, जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा महारानी की। तो कैसे हुआ वो भागवत में तो चर्चा नहीं हुआ है। महाप्रभु के एक अनिष्ट भक्त महाभाव प्रकाश करके एक ग्रंथ लिखा, उसमें विस्तार से इसके बारे में चर्चा किया। तो आप लोग जानते हैं भगवान श्री कृष्ण इस दुनिया में 125 साल लीला विलास किए और 11.5 साल लगभग वृंदावन में थे। 13.5 कोई बोलते हैं थोड़ा ज़्यादा मथुरा में, और उसके बाद 100 साल द्वारका में लीला विलास किए। तो भगवान जब वृंदावन छोड़ के गए तो गोपियाँ उनको जाने नहीं दे रहे थे, लेकिन भगवान ने बताया, कृष्ण ने बताया कुछ कार्य हैं मथुरा में, वो ख़त्म करके मैं आ जाऊंगा। तो आप जानते हैं कैसे वहाँ कृष्ण आ नहीं पाए। तो जब द्वारका में भगवान थे, द्वारका में भगवान के
कितने पत्नियां थी? 16,108। ये बताया गया है अलग अलग महल, पैलेस बनाया गया था। 16,108 महल, एक एक पत्नी के लिए एक एक पैलेस। अच्छा है ना? ऐसा हस्बैंड मिलना भी बहुत विरल है। एक रूम भी नहीं दे पाते हैं। इतना 16,108 पत्नियां को मेंटेन करना भी एक बहुत कठिन कार्य है। एक पत्नी के लेके अभी कितना छोटा फैमिली भी मेंटेन करना कितना दिक्कत होता है। तो नारद मुनि को इच्छा हुआ कैसे मेरा भगवान मैनेज कर रहा है। उनका तो पत्नी नहीं है, इसलिए उसको इंटरेस्ट ज़्यादा है, कैसे मैनेज कर रहा है। तो देखने के लिए चले गए तो देखे हर पैलेस में भगवान अलग अलग लीला कर रहे हैं। तो क्या हुआ, द्वारका में एक जो क्षण था, उस क्षण में पूरा दिन का लीला हो रहा है साइमल्टेनियसली। यह अचिंत शक्ति भगवान का जो दिव्य चिन्मय द्वारका में लीला होता है, सब लीला एक साथ हो रहा है। अलग अलग पैलेस में अलग अलग टाइम का। एक पैलेस में मॉर्निंग का लीला हो रहा है, एक पैलेस में आफ्टरनून नून लीला हो रहा है, और कुछ पैलेस में इवनिंग लीला, रात की लीला, सब एक साथ हो रहा है। ये संभव है क्या? हमारे लिए सोचना ही संभव नहीं है, लेकिन भगवान के लिए आसान है। अचिंत्य शक्ति। तो लोग बोलते हैं अलग अलग स्वरूप में तो अलग अलग पैलेस में रहते थे, लेकिन जो ऑफिस जाते थे कौन सा स्वरूप में जाते थे? रुक्मिणी वाला पैलेस से निकलते क्या, और सत्यभामा के पैलेस से? सब पैलेस से निकलते थे, लेकिन एक जगह जाके 16,108 कृष्ण एक हो जाते थे, फिर ऑफिस चले जाते थे। उसके बाद ऑफिस से लौटते हैं, फिर 16,108 स्वरूप में विभाजित होके अलग अलग पैलेस में घुस जाते थे। किसी को पता नहीं कैसा हो रहा था, क्यों, कैसे संभव है? अचिंत्य शक्ति। लेकिन इतने सेवा होने के बाद भी कृष्ण भगवान जो रात में किसका चिंतन करते थे? गोपियों का चिंतन करते थे। तो हम लोग एक लीला सुने, क्योंकि द्वारका के पत्नियां कृष्ण के उन्होंने गए थे रोहिणी देवी के पास, पूछे ब्रजलीला क्या है, ब्रजवासी का प्रेम कैसा है, वो जानने के लिए। तो उन्होंने बताया रोहिणी देवी, और कैसे द्वारका में जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा महारानी का स्वरूप प्रकटित हुआ, उसके बारे में हम लोग चर्चा किए थे। लेकिन नहीं याद है? वो कॉमन पास टाइम है, सबको पता है। लेकिन आज जो बताऊंगा वो थोड़ा उतना कॉमन नहीं है, थोड़ा सीक्रेट पास टाइम, लेकिन जानना बहुत जरूरी है। तो एक दिन क्या हुआ, कृष्ण भगवान गोपी गोपी राधे राधे करके उन्होंने अचेतन होके भूमि में गिर पड़े। तभी क्या होगा, तो उधर नारद मुनि आ गए, तो उसके बाद उद्धव जी भी आ गए। तो उद्धव जी नारद मुनि के बताए, आप थोड़ा राधा रानी की गुण कीर्तन कीजिएगा, तब कृष्ण फिर जागृत हो जाएंगे। तो नारद मुनि ने बताया, मैं तो वो कर सकता हूँ, लेकिन समस्या क्या है, अभी तो भगवान सो गए हैं, जब फिर जग जाएंगे तो वो तुरंत वृंदावन के लिए भागेंगे। तो इसीलिए हम लोग को क्या करना चाहिए, उनको जाने के लिए एक व्यवस्था करके रखना चाहिए। एक रथ रेडी करके रखिए,
और रथ का जो सारथी है दारुक, उनको भी रेडी करके रखे। जैसे ही भगवान जाग जाएंगे तुरंत उनको वृंदावन भेज देंगे। तो लेकिन उद्धव जी ने बताया, नारद मुनि भी चर्चा किए, ऐसे भगवान चले जाएंगे वृंदावन तो फिर वृंदावन से तो लौट के नहीं आएंगे, तो इसलिए उनको अकेला छोड़ना ठीक नहीं होगा, किसी को जाना चाहिए। तो कौन जाएगा? तो ये सिद्धांत हुआ उद्धव जी को जाना चाहिए। तो उद्धव जी बोले मैं जा सकता हूं, पहले भी गया हूं, तो मेरे जाने से कुछ डिफरेंस क्रिएट नहीं होगा वृंदावन में, ज्यादा उल्टा होगा। क्यों? पहले भी गए थे, मैंने उनको आश्वासन देने के लिए कृष्ण आएगा, कृष्ण के विरह के बारे में जब मैंने देखा ब्रजवासी का प्रेम, तो मेरा कोई सिद्धांत काम नहीं कर रहा था। मैं तो बहुत फिलोसफी सीखा हूं, लेकिन जब वृंदावन में गए तो मेरा कोई फिलोसफी काम नहीं कर रहा था। मैं इस बद्ध जीव को शिक्षा देता हूँ, रोने जो रोते हैं उनको मैं बताता हूँ रोना नहीं चाहिए, इस दुनिया में सब कुछ अनित्य है, इस शरीर छोड़ने के बाद फिर अलग शरीर मिलेगा, इस शरीर के लिए क्रंदन करना नहीं चाहिए, ऐसा शिक्षा देता हूँ। लेकिन ब्रजवासी भक्तगण वो तो कृष्ण के बारे में सोचते हैं, कृष्ण के विरह में रोते हैं, उनको ये फिलोसफी कैसे दूं मैं? तो मैंने उनको बताया और रोना बंद नहीं करना चाहिए, क्योंकि भगवान के लिए जो रोते हैं वो जिंदगी का चरम लक्ष्य है। तो आप ज़्यादा से ज़्यादा रोइए, और मैं भी रोता हूँ, तो इसलिए मेरा फिलोसफी काम नहीं करेगा। तो पहले भी गया था, कोई काम में नहीं आया था मैंने, और आज अभी जाने से भी क्या फ़ायदा? तो मेरे जाने से कुछ नहीं होगा, तो कौन जाएगा? तो बलराम जी जा सकते, उधर बलराम भी आ गए। तो 3 आदमी उसके अंदर वार्तालाप हो रहा था। तो बलराम जी बोले मैं भी पहले गया था वृंदावन, और उनको बोल के आए थे मैं कृष्ण को भेज दूंगा, मैं तो बड़ा भाई हूं, मेरा बात कृष्ण सुनता है। लेकिन मैं देखा मेरा सब बात सुनता है भगवान, सब सुनता है कृष्ण, लेकिन ये बात जब बोलता हूं वृंदावन जाओ, वो सुनता नहीं। वो बोलते ये कार्य है, वो कार्य है, उसके बाद जाऊंगा, उसके बाद जाऊंगा, जाते ही नहीं। तो मैंने तो बोल के आया था मैं कृष्ण को भेज दूंगा, तो फिर जाके बोलूंगा कृष्ण आ रहा है, मेरे बातों में उसका विश्वास नहीं होगा, तो मेरे जाने से भी कोई फायदा नहीं है। तो अभी धर्म संकट कौन जाएगा, कोई तो जाना है। तो उधर सुभद्रा महारानी आके पहुंच गए। तो सुभद्रा महारानी बोली जब मैं जाऊंगा, तो मैं तो पहले कभी नहीं गया, और ये मेरा एडवांटेज है, पहली बार जा रहा हूं, और मेरा और एक एडवांटेज है, मैं पुरुष शरीर में नहीं हूं, तो मैं स्त्री शरीर में हूं, तो इसलिए मैं जाके जो बताऊंगा तो उनको विश्वास होगा, तो मैं इस कार्य को सफल कर सकता हूं। तो बहुत अच्छा आइडिया। तो एक रथ चाहिए उनके लिए भी एक रथ आ गए। तो जब सुभद्रा महारानी जाने के लिए राजी हो गए, तो बलराम सोचा उनको अकेला छोड़ना ठीक नहीं है, तो मैं उनके साथ चला जाता हूं। तो बलराम भी बोले मैं भी जाऊंगा। तो 3 रथ, पहला बलराम जी का रथ, उसके बाद सुभद्रा महारानी के रथ, और अंत में कौन जाएगा? कृष्ण जाएगा। तो लोग बोलते जगन्नाथ तो भगवान है, लेकिन उनका रथ पीछे क्यों चलता है? जो मेन लोग होते हैं वो अंत में जाते हैं, पहले नहीं जाते हैं। सेक्रेटरी लोग पहले जाते हैं ना, ये जानना चाहिए। इसलिए बलराम जी और सुभद्रा महारानी पहले गए थे ब्रज में, ये बताने के लिए कृष्ण आ रहे हैं।
तो और भी एक उनको सिद्धांत लेना पड़ा। तो लोग बोलेंगे आप लोग आ गए, कृष्ण क्यों नहीं आ रहा है, विश्वास नहीं कर सकते। तो हम लोग बताऊंगा कृष्ण आ रहा है, लेकिन बहुत दिन के बाद आ रहे हैं, तो हर जगह रिसेप्शन हो रहा है, तो इसलिए थोड़ा लेट हो रहा है, इसलिए हम लोग आगे पहुंच गए और कृष्ण बाद में आ रहा है, क्योंकि बहुत सारे लोग रास्ते में उनका रिसेप्शन कर रहा है, तो इसलिए थोड़ा देर हो रहा है। ऐसा मीटिंग करके सिद्धांत ले लिया। तो अब चल पड़े, पहुंच गए वृंदावन। तो वृंदावन में क्या हो रहा था वो चर्चा पहले नहीं करेंगे, उसको पहले इधर क्या हो रहा है द्वारका में। जब वो लोग वृंदावन पहुंच गए तो उस टाइम नारद मुनि राधा रानी की गुण कीर्तन करने लगे और तुरंत कृष्ण जाग गए और ढूंढने लगे उधर उनका बसोरी किधर है, मयूरपुछ किधर है, और देखा उद्धव नारद इधर। तो कृष्ण पूछने लगा आप वृंदावन में क्या कर रहे हो। तब उन्होंने बताया आप वृंदावन में नहीं है, आप द्वारका में हैं। ओ तो वो जैसे वृंदावन के सोच में इतने भावुक हो गए, उनको लेके रथ में जाना भी कठिन हो रहा है, क्योंकि राधा रानी के प्रेम में, प्रेम रस में वो इंटॉक्सिकेटेड हो गए हैं। इंटॉक्सिकेटेड को क्या बोलेंगे हिंदी में? हाँ, मदमत्त, मदमत्त हो गए। इसलिए जब रथ यात्रा होता है, रथ यात्रा के समय जगन्नाथ जी जब निकलते हैं ऐसे ही इंटॉक्सिकेटेड स्टेट में आते हैं। इसको कहते हैं पौंडी विजय और पांडु विजय बोलते हैं। ये रथ यात्रा का बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है। चैतन्य चरितामृत में भी विस्तार से कृष्णदास कविराज गोस्वामी वर्णन करते हैं। वो चीज ही हुआ क्योंकि राधा प्रेम मदिरा पी के भगवान कृष्ण मदमत्त हो गए, इंटॉक्सिकेटेड हो गए। उसको हिलाने में भी बहुत कठिन हो रहा है। तो जाके बैठ गए रथ में। तो जब बलराम और सुभद्रा महारानी जाके निधुवन में पहुंच गए, उधर क्या हो रहा है, उधर राधा रानी की अंतिम दशा चल रहा है। शरीर छोड़ देंगे राधा रानी। समस्त ब्रजवासी, वृंदावन वासी भक्त लोग निधुवन में पहुंच गए। ललिता थोड़ा एक कॉटन सोया, क्योंकि बोलते हैं हिंदी में रुई, रुई देखे टेस्ट कर रहा है अभी तक जिंदा है कि नहीं। तो देख रहे अभी तक जिंदा है। इसको कहते हैं विरह का अंतिम पराकाष्ठा, जब लगता है शरीर छोड़ देगा, ऐसा स्थिति आ गई। तो उधर आके पहुंच गए कौन? अभिमन्यु। कुरुक्षेत्र के अभिमन्यु नहीं। कौन सा अभिमन्यु? राधा रानी की पति। तो बाहरी दृष्टि से जिसके साथ शादी हुआ था। तो अभिमन्यु ने आके आज कुछ अनाउंसमेंट कर रहा है। उन्होंने बताया, लोग सोचते हैं मैं राधा रानी की पति हूं, लेकिन मैं राधा रानी की पति कैसे हो सकता हूं? राधा रानी के पति कौन है? कृष्ण है। तो मैं तो छाया राधा रानी को, माया राधा रानी को शादी किया। ये मैं आज पूरा ब्रज में प्रचार करना चाहता हूं, ये सच है। उसके बाद आ गए कुटिला। कुटिला कौन जानते हैं? कुटिला, जटिला कुटिला। ब्रज में जटिला कुटिला नहीं रहेगा तो लीला का कोई मजा नहीं आएगा। तो जटिला है सास और कुटिला क्या बोलते हैं उनको? सिस्टर इन लोगों को क्या बोलते हैं? ननद। ननद।
तो ननद आ गई, वो भी आके कुछ बोलना चाहा। वो बोलने लगे मैं बहुत अहंकारी भाव मेरा था, मैं सती हूं। तो एक बार क्या हुआ, कृष्ण भगवान का बीमार हो गया। क्या बीमार? बुखार हो गया। बुखार नहीं जा रहे, बुखार नहीं जा रहे। तो बुखार कैसे जाएगा? कोई सती नारी जाके जमुना से पानी लेके आएगा और उस पानी से कृष्ण को जो नहाएगा उससे कृष्ण का बुखार चला जाएगा। तो कुटिला ने बोला मैं लेके आऊंगा, कोई समस्या नहीं। लेकिन पौर्णमासी ने बताया कैसा पात्र लेके जाना चाहिए, बर्तन लेके जाना चाहिए, उसमें स्वच्छेद होगा और एक ड्रॉप, एक बिंदु पानी भी निकलना नहीं चाहिए। उस पानी से इस जो बीमारी है बुखार कृष्ण का जाएगा। तो कुटिला ने कोशिश किया, सब पानी निकल गया। तो कैसे? वो तो स्वाभाविक है, इतने छेद है तो पानी तो निकलेगा। तो कोई नहीं आ पा रहा है, तो कौन लेके आएगा, कौन लेके आएगा? तो राधा रानी जाके, राधा रानी पहुंच गए जमुना में, प्रार्थना किए तो पात्र लेके पानी भर गया और एक ड्रॉप भी पानी निकला नहीं। और वो पानी लेके आ गए और उस पानी से कृष्ण भगवान का बुखार चले गए। तो इससे एक कहानी कौन बता रहा है? कुटिला। तो इससे पता चल गया कौन सती नारी है, सबसे बड़ा सती नारी कौन है? राधा रानी। तो उसके बाद आ गए चंद्रावली। सब ऑपोजिट पार्टी सब आ रहे हैं। चंद्रावली भी ऑपोजिट पार्टी में है। दो ग्रुप है, मानते हैं, जानते हैं ना आप लोग? चंद्रावली के ग्रुप और राधा रानी के ग्रुप। ग्रुपिज्म उधर भी है, उसमें मजा नहीं आता है। कोई इस मसाला नहीं रह तो प्रेम का मजा नहीं आता है। तो चंद्रावली बताने लगे कृष्ण मेरे कुंज में आता है, लेकिन क्यों आता है? मेरे को देख के उनको राधा रानी का स्मृति आता है और राधे राधे बोलते हैं मेरे को देख के। और जब उसको पता चल जाता है राधा रानी है नहीं, तो मेरे को छोड़ के चले जाते हैं। कुंज में आते हैं ऐसे ही, लेकिन ऐसे आते हैं। लेकिन राधा रानी के कुंज में जाकर चंद्रावली चंद्रावली नहीं बोलते हैं, लेकिन मेरे कुंज में आके राधे राधे बोलते हैं। ये अंतर है। तो इस ऐसे राधा रानी के महिमा लोग कीर्तन कर रहे थे। तो उस टाइम पहुंच गए कौन? बलराम जी और सुभद्रा जी। तो सुभद्रा महारानी और बलराम जी जब पहुंच गए निधु वन में, ऐसे ब्रजवासी का प्रेम, राधा रानी का ऐसा स्थिति देख के उनका प्रेम का विकार होने लगा। आंखें बड़े बड़े हो गए, उनका हाथ शरीर के भीतर घुस गए, प्रेम का विकार होने लगा, एक स्टैचू जैसा। उसके बाद वो उन्होंने गिर पड़े भूमि में। ऐसे बलराम जी और सुभद्रा महारानी जी की स्वरूप वृंदावन में निधु वन में प्रकटित हुआ। तो कुछ देर के बाद कौन पहुंच गए उधर? कृष्ण पहुंच गए। तो कृष्ण पहुंच गए, तो जब राधा रानी को पता चला कृष्ण पहुंच गया, कृष्ण के जो शरीर के जो फ्रेगनेंस, उससे ही राधा रानी फिर उनका चेतना वापस आ गया। तो राधा रानी तो जाग गए, लेकिन राधा रानी का ऐसा दशा देख के कृष्ण उधर अचेतन होकर गिर पड़े। समस्या पूरा पलट गया। तभी क्या होगा? तो राधा रानी बताए ललिता विशाखा को, जाके मेरा नाम करो और क्या होगा, एक जो मेरे शरीर का जो फ्रेगनेंस को क्या बोलेंगे? सुगंध। जब कृष्ण के नॉस्ट्रिल को क्या बोलेंगे हिंदी में? नासिका का छिद्र, क्या? नासिका के अंदर जाएगा, तब तुरंत कृष्णा फिर जागृत हो जाएंगे। ऐसा ही हुआ। तो उसके बाद कृष्णा और राधा रानी, जब कृष्ण गिर पड़े
तो उनका स्वरूप कैसा था? जगन्नाथ का जैसा, क्योंकि उनका आंखें बड़े बड़े हो गए थे, प्रेम विरह में उसके शरीर में प्रेम का विकार हो रहा था और शरीर का जो अंग अंदर घुस रहा था, और उन्होंने स्टैचू जैसा खड़ा होकर उसके बाद भूमि में गिर पड़े। इसी तरह जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा महारानी का जो स्वरूप वृंदावन में निधुवन में प्रकटित हुआ, और वो कौन सा समय हुआ? वो मंगल आरती का टाइम था, तब राधा कृष्ण का मंगल आरती हुआ। तो हम लोग सोचते हैं साधना भक्ति में मंगल आरती है, नहीं, उधर भी मंगल आरती है। तो इधर अभ्यास करना बहुत जरूरी है, क्योंकि उधर तो कोई सोते नहीं, चिन्मय जगत में सोने का कोई समस्या नहीं है ना। कृष्ण दिन में गोचारण करते हैं, रात में गोपियों के साथ रहते हैं, सोते नहीं। चैतन्य महाप्रभु भी दिन में रास्ते में हरि नाम संकीर्तन करते हैं घूम घूम के, और रात में शिवा संगम में कीर्तन करते हैं, सोते नहीं। प्रभुपाद जी बोलते हैं प्योर डिवोटी नेवर स्लीप्स। ये सुन के हमारा क्या होता है? चिंता हो जाता है, कैसे संभव है? ये प्योर डिवोटी नेवर स्लीप्स, सोते नहीं। आप जानते हैं ना, रघुनाथ दास गोस्वामी 22.5 घंटा भक्ति का सेवा में रहते थे, और 1.5 घंटा में बाकी सब कार्य, खाना सोना जो भी है, 1.5 घंटा, खाते भी नहीं कुछ। जब राधा कुंड में थे 2-3 दिन के बाद क्या बोलते, छाछ पीते थे 1 कप, और वो सोचते थे आज थोड़ा इंद्रिय तृप्ति हो गया, इसलिए ज्यादा जप करते थे उस दिन। हम लोग ऐसे सोचते हैं क्या? हम लोग एक दिन पांडव निर्जल एकादशी करते हैं, उसके बाद बाप रे बाप पूरा साल भर प्रिपरेशन लगता है, पांडव निर्जल एकादशी आ रहा है, पांडव निर्जल एकादशी आ रहा है। और कुछ भक्त तो हर एकादशी निर्जल करते हैं, ऐसे भी भक्त हैं, उनके लिए पांडव और कोई अंतर नहीं पड़ता है। और रघुनाथ दास गोस्वामी के लिए एवरीडे निर्जल एकादशी। तो उन लोगों के लिए आहार निद्रा जो चीज उसके जिंदगी में नहीं रहता है। प्रभुपाद जी बोलते हैं आहार निद्रा भय मैथुन से जो मुक्त हो जाते हैं वो मुक्त पुरुष है। वृंदावन में 1977 में प्रभुपाद जी बताते हैं अंतिम समय विरह जो उनके तिरुभाव लीला से पहले उन्होंने बताया मैं अभी कुछ खा नहीं पा रहा हूँ, खाना बंद, सोना भी बंद, आहार निद्रा तो चले गए और भय मैथुन तो पहले ही छोड़ दिया, तो अभी मैं मुक्त पुरुष हूँ। तो मुक्त जीव का लक्षण है आहार निद्रा भय मैथुन से मुक्त। तो ये तो आर्टिफिशियल कृत्रिम रूप से नहीं हो पाएगा। जो भक्ति में जितना आगे बढ़ेगा ये सब चीज़ों कम होता जाएगा। प्रभुपाद जी बोलते हैं भक्ति में आगे बढ़ने का लक्षण क्या है? आहार निद्रा भय मैथुन का जो इच्छा वो कम होता जाएगा। तो ऐसे मंगलारती के बारे में हम लोग चर्चा कर रहे थे। मंगलारती निधुवन में भी होता है। जब रासलीला होने के बाद जब लौटते हैं, लौटने से पहले, घर लौटने से पहले मंगल आरती करके गोपियां घर में लौटते हैं। तो मंगल आरती करना बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है। हम लोग 6 घंटे सोने के बाद मंगल आरती आते हैं, वो लोग तो सोते भी नहीं, उसके बाद मंगल आरती करते हैं। तो ऐसे महाप्रभु के एक अंतरंग पार्षद ने ये लीला हम लोगों को समझाया। इससे क्या पता चलता है? जो जगन्नाथ कौन है? कृष्ण भगवान है। ये जानना बहुत जरूरी है। जगन्नाथ कृष्ण है, लेकिन राधा रानी वृंदावन के विरह में जो चरम पराकाष्ठा उसका स्वरूप है जगन्नाथ। तो हम लोग बोल रहे थे जगन्नाथपुरी में भगवान का 2 स्वरूप। जगन्नाथपुरी कौन सा क्षेत्र है? विप्रलंब क्षेत्र, विरह, एक संभोग और एक विप्रलंब। तो विप्रलंब भाव जगन्नाथपुरी में प्रकट किए भगवान। तो जगन्नाथ का जो स्वरूप है वो कृष्ण का स्वरूप, राधा के विरह में जो स्वरूप उसको कहते हैं जगन्नाथ। और जब कृष्ण
कृष्ण का विरह अनुभव करते हैं, उसका स्वरूप है, वो स्वरूप है चैतन्य महाप्रभु। तो रथ यात्रा में चैतन्य महाप्रभु जो नृत्य कर रहे हैं जगन्नाथ के सामने, और राधा रानी की नृत्य हैं कृष्ण के सामने। ये भाव चैतन्य महाप्रभु ने प्रकट किया। तो गौड़ीय वैष्णवों के लिए रथ यात्रा में ऐसा भाव होना चाहिए। इसलिए कैसे चैतन्य महाप्रभु नृत्य किए उसके लिए एक चैप्टर, पूरा अध्याय कृष्णदास कविराज गोस्वामी लिखे चैतन्य चरितामृत में, मध्य लीला के 13वें अध्याय में विस्तार से चैतन्य महाप्रभु कैसे नृत्य किए जगन्नाथ के सामने उसके बारे में चर्चा की। क्योंकि महाप्रभु का जो संकीर्तन है, नाचो गाओ भक्त संगे करो संकीर्तन एमोनी मधुर महाप्रभुर वचन। संकीर्तन का मतलब क्या है? नाचो गाओ भक्त संगे। नाचो मीन्स डांस, गाओ मीन्स सिंग, उसके बाद भूख लगेगा तो प्रसाद। तो दो भगवान श्रील प्रभुपाद जी हम लोगों को दिया है, जगन्नाथ और महाप्रभु। जगन्नाथ ईटिंग गॉड और महाप्रभु डांसिंग गॉड। पहले खा लेना चाहिए, जब शक्ति मिल जाएगा नृत्य गीत करना चाहिए, उसके बाद भूख लगेगा, फिर खाओ, फिर नृत्य करो, गीत करो, चलता रहे 24 घंटा। ए प्योर डिवोटी नेवर स्लीप्स। ऐसी स्थिति में हम लोग पहुंच जाएंगे एक दिन श्रील प्रभुपाद जी के कृपा के माध्यम से। तो इधर बता रहे हैं, इस श्लोक से हम लोग धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे। तो श्रील भक्तिसिद्धांत सरस्वती ठाकुर प्रभुपाद बोलते हैं, स्नान पूर्णिमा के बाद जो 15 दिन उसको कहते हैं अनावसर काल। उस 15 दिन जगन्नाथ का दर्शन नहीं होता है, भगवान दर्शन नहीं देते हैं। क्यों? उस 15 दिन बाहरी दृष्टि से भगवान थोड़ा नहाने के बाद गर्मी में इतना नहाते हैं तो थोड़ा बुखार हो जाता है, ये तो बाहरी दृष्टि है। लेकिन अंदर का बात क्या है वो बता रहे हैं। तो अंतरंग लीला होती है किधर? जगन्नाथ कृष्ण के साथ लक्ष्मी जी का 15 दिन। तो भक्तिवेदांत सरस्वती ठाकुर बोलते हैं ये है सखिया भाव, पत्नियों के साथ, पत्नी के साथ लीला 15 दिन। लेकिन वो लीला करने के बाद सोचते हैं थोड़ा चेंज, सबको चेंज अच्छा लगता है ना, वैरायटी। तो 15 दिन घर में रह के थोड़ा बोर लगा, 15 दिन हो गया, अभी थोड़ा बाहर निकलते हैं, थोड़ा आउटिंग में जाते हैं। तो आउटिंग कैसे होगा? रथ यात्रा। आप जानते हैं ना, जब प्रभुपाद जी विदेश में थे अमेरिका में, तो एक दिन उनके एक शिष्य ने आके जगन्नाथ का छोटा सा एक पुतली जैसा प्रभुपाद जी को दे दिया। तो प्रभुपाद जी ने पूछा किधर के लगे? ना एक इंडियन स्टोर में था, मैं लेके आ गए, किसी को ना बोल के लेके आ गए, ठीक है, चोरी करके। तो प्रभुपाद जी ने बताया, तो प्रभुपाद प्रणाम करने लगा। तो वो शिष्य ने सोचा प्रणाम क्यों कर रहे हैं? भगवान है जगन्नाथ, तो जानते हैं जगन्नाथ को कृष्ण सुना, कृष्ण भी सुना नहीं पहले, तो अभी तो जान पड़ा कृष्ण भगवान है, अभी जगन्नाथ ये कौन है वो भी जानता नहीं। तो प्रभुपाद जी ने बताया और 2 था क्या? और अकेला था? नहीं, और 2 था। ये तो काला है, लेकिन एक सफेद और एक पीला, मुझे दोनों को भी लेके आओ। तो दोनों के लेके आ गया। तो उसके हिसाब से बड़ा जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा महारानी का जो विग्रह मूर्ति का प्रकट प्रभुपाद जी ने किया, उनके शिष्य के माध्यम से श्याम सुंदर प्रभु ने बनाया। तब प्रभुपाद जी ने बताया ये भगवान है, उसको ठीक से सेवा करना चाहिए, उसको आनंद में रखना चाहिए, ये भक्ति का लक्षण है। उनको तो पता नहीं विग्रह हैं मंदिर में, तो सोचते हैं हम लोग मॉर्निंग वॉक पे जाते हैं तो जगन्नाथ को भी लेके चलते हैं, उनका आनंद लगेगा, मॉर्निंग वॉक में बहुत आनंद मिलता है। तो प्रभुपाद जी आए दर्शन करने के लिए, देखा जगन्नाथ नहीं है।
किधर गया किधर गया? प्रभुपाद जी आपने ही तो बताया था, थोड़ा आनंद देने के लिए उसको मॉर्निंग वॉक में ले गए थे सी बीच में। बोलते भगवान को ऐसे नहीं निकलते हैं, ऐसे निकलना नहीं चाहिए। तो भगवान को कैसे निकलना चाहिए? एक उत्सव होना चाहिए, उसको कहते हैं रथ यात्रा महोत्सव। तो ऐसे भगवान जगन्नाथ पाश्चात्य देशों में, अमेरिका में खुद को प्रकट किए और रथ यात्रा उत्सव प्रभुपाद जी ऐसे ही अमेरिका में प्रकट किया। तो 15 दिन भगवान स्नान पूर्णिमा, जानते हैं स्नान पूर्णिमा है भगवान के आविर्भाव तिथि जगन्नाथ के, क्योंकि दारू ब्रह्म जो स्वरूप इस स्नान पूर्णिमा में प्रकटित हुए और इंद्रदुम्न महाराज ब्रह्मा के माध्यम से इस दुनिया में जगन्नाथ का पहला अभिषेक किया था। क्योंकि जन्म होने के बाद थोड़ा नहाना बहुत जरूरी है। तो भगवान के जो जब हम लोग नहाते हैं उसको कहते हैं अभिषेक, स्नान पूर्णिमा। तो स्नान पूर्णिमा में जगन्नाथ का आविर्भाव हुआ, तो इतना नहाने के बाद बुखार हो जाता है, तो अंतरंग लीला करने के लिए 15 दिन दर्शन नहीं देते हैं। लेकिन 15 दिन के बाद कैसे निकलते हैं? रथ यात्रा के माध्यम से। वो कैसे निकलते हैं? पांडु विजय के माध्यम से भगवान निकलते हैं। और महाप्रभु रथ यात्रा में एक स्पेशल चीज इस दुनिया में प्रकट किए, वो है कीर्तन। गौड़ीय वैष्णव लोग रथ यात्रा करते हैं, रथ के दौरी तो खींचते हैं, लेकिन उनका मुख्य अंग है भगवान के सामने कीर्तन। तो कैसे कीर्तन हुआ? तो जगन्नाथ के सामने 4 ग्रुप था, जगन्नाथ के 2 साइड में 2 ग्रुप और जगन्नाथ के पीछे 7 ग्रुप। तो एक एक ग्रुप में कौन कौन है वो काल विस्तार में चर्चा होगा, काल तो नहीं होगा, लास्ट 20 तारीख को होगा। तो एक ग्रुप में 6 कीर्तनिया, उस टाइम तो माइक नहीं था ना, 6 कीर्तनिया एक एक ग्रुप में, एक लीड सिंगर और 5 कोरस, तो 6। और हर ग्रुप में 2 मृदंग प्लेयर और एक लीड डांसर। ठीक है, तो कितना हुआ? 6 + 2 + 1 9। और भी थे, लेकिन ये मेन ग्रुप 6 लोग कीर्तन कर रहे थे, 2 मृदंग बजा रहे थे और 1 नृत्य कर रहे थे। और हर ग्रुप में चैतन्य महाप्रभु नृत्य कर रहे थे। और हर ग्रुप के भक्त लोग सोच रहे थे महाप्रभु सिर्फ हमारे साथी हैं। कैसे संभव है? जैसे भगवान द्वारका में 16,108 रूप में खुद को विस्तार किए, चैतन्य महाप्रभु भी जगन्नाथ रथ के सामने 7 रूपों में खुद को विस्तार किए। लेकिन कौन देख पा रहे हैं? सब लोग नहीं देख पा रहे, सब भक्त लोग भी देख नहीं पा रहे, लेकिन एक भक्त देख पा रहे, प्रताप रुद्र महाराज, सार्वभौम भट्टाचार्य, ये सब भक्त लोग को दिखाई पड़ रहा है। एक साथ भगवान चैतन्य महाप्रभु 7 ग्रुपों में नृत्य कर रहे हैं। ये कैसे संभव है? प्रताप रुद्र महाराज को दर्शन देने के लिए इनकार कर दिए थे भगवान चैतन्य महाप्रभु, लेकिन अभी भगवान का जो अचिंत लीला वो प्रकट कर रहे हैं उनके सामने, जो और सब भक्त लोग भी देख नहीं पा रहे हैं, लेकिन प्रताप रुद्र महाराज देख पा रहे हैं। क्यों? क्योंकि उनको भगवान से चैतन्य महाप्रभु का कृपा प्राप्त हो गया है। कैसे कृपा प्राप्त हो गया? उन्होंने जगन्नाथ के सामने रास्ते में झाड़ू दे रहे थे, मेनियल सर्विस। मेनियल सर्विस जो करेगा वही भगवान का कृपा प्राप्त कर पाएगा। दिखा रहा है, राजा है फिर भी झाड़ू दे रहे हैं। तो इसलिए भगवान का कृपा प्राप्त करना है तो झाड़ू देना पड़ेगा। इसलिए श्रील प्रभुपाद जी जब ब्रह्मचारी ट्रेनिंग देते थे, झाड़ू देना पड़ेगा, सफाई करना पड़ेगा। अब गुंडीचा मार्जन भी होगा, सब महाप्रभु दिखा रहे, खुद कर रहे हैं।
जो मेनियल सर्विस करेगा, इधर हम लोग क्या बोलते हैं, कर सेवा, जो कर सेवा करेगा वही भगवान का कर का कृपा प्राप्त कर पाएगा। तो ये बहुत जरूरी है समझना, झाड़ू देना। वैकुंठ में भी लक्ष्मी जी झाड़ू देते हैं, कोई धूल फूल है नहीं, वो स्पॉटलेस क्लीन है, फिर भी झाड़ू देते हैं, भाव। इसीलिए झाड़ू देना बहुत जरूरी है। ब्रह्मचर्य आश्रम में रेगुलर झाड़ू देना चाहिए। वो तो वैकुंठ है, फिर भी अलग वैकुंठ है, लेकिन साफ करना चाहिए। एवरीथिंग शुड बी स्पॉटलेस क्लीन। क्लीनलीनेस इज नेक्स्ट टू गॉडलीनेस। और महाप्रभु दिखाएंगे, परसों हम लोग चर्चा करेंगे विस्तार से, कैसे मंदिर को सफा रखना चाहिए, स्पॉटलेस क्लीन। जब मंदिर स्पॉटलेस क्लीन रहेगा तब उधर भगवान रहते हैं, नहीं तो भगवान नहीं आएगा उधर। तो उसका विस्तार से कृष्णदास कविराज गोस्वामी चर्चा करते हैं, और वो भी बहुत जरूरी है। लेकिन कृष्णदास कविराज गोस्वामी बता रहे हैं क्यों प्रताप रुद्र महाराज को कृपा प्राप्त हो गया, क्योंकि वो रथ के सामने जो रास्ता उसको सफाई कर रहे थे। तो इसीलिए हमारा रास्ता, गोलोक का रास्ता खोलना है, तो भगवान जो रास्ते में रथ में जाएगा उस रास्ता को झाड़ू देना बहुत जरूरी है। तो ये बोल के आज कथा का विराम देते हैं, क्योंकि 9 बज गया है। उसके बाकी जो चीज़ 20 तारीख को हम लोग चर्चा करेंगे, कैसे महाप्रभु नृत्य किए और कैसे जगन्नाथ के साथ महाप्रभु का भाव का आदान प्रदान हुआ। महाप्रभु चेक कर रहे हैं अभी कृष्ण हम लोग मेरे को भूल गया कि नहीं, उसके बारे में हम लोग परसों नहीं 20 तारीख को चर्चा करेंगे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। रथ यात्रा महोत्सव की जय, जगन्नाथ स्वामी की जय, बलदेव प्रभु की जय, सुभद्रा महारानी की जय, गौर प्रेमानंदे। तो कुछ मंतव्य, प्रश्न, रिफ्लेक्शन कुछ है? माइक किधर है? हरे कृष्णा महाराज जी बहुत अच्छा कथा किया आपने, और साथ में बताया कैसे हम जगन्नाथ जी का कृपा मिनियल सेवा करके पा सकते हैं। इसमें महाराज जी आप एक चीज़ बता रहे थे प्रभुपाद जी के पास टाइम से, कि जब हम भक्ति में आगे बढ़ते हैं तो हमारा जो 4 चीज़ें है वो ईटिंग, स्लीपिंग, डिफेंडिंग और ये चारों चीज़ें कम होती है। तो ये भक्ति में आगे बढ़ने का क्या मतलब है, इसके बारे में थोड़ा बताएंगे महाराज जी। क्या भक्ति में आगे बढ़ने का क्या मतलब है? जब हम लोग भक्ति में आगे बढ़ते हैं मतलब भगवान के पास चले जाते हैं धीरे धीरे। भक्ति में आगे बढ़ने का मतलब आदो श्रद्धा तथा साधु संग, भजन क्रिया, अनर्थ निवृत्ति, निष्ठा, रुचि, आसक्ति, भाव, प्रेम, इसको कहते हैं भक्ति में आगे बढ़ रहे हैं। नहीं तो क्या हुआ, पीछे भी जा सकते हैं हम लोग। ठीक है, अनर्थ निवृत्ति, उसके पीछे क्या है? साधु संग, भजन क्रिया, साधु संग, श्रद्धा, साधु संग, त्याग। ठीक है, वो भी हो सकता है। भक्ति में आगे बढ़ रहे हैं मतलब हम लोग प्रेम की तरफ जा रहे हैं, कृष्ण प्रेम की तरफ, इसको कहता है भक्ति में आगे बढ़ना। ठीक है, भक्ति परसनुभाव विरक्तिरन्यत्र च। जब भक्ति का स्पर्श अनुभव होगा तो इस दुनिया में विरक्ति आएगा। बाहरी विरक्ति नहीं, अंदर से आएगा। बाहरी दिखाने से कभी कुछ नहीं होगा, अंदर से होना चाहिए। ठीक है, लोग विरक्ति भाव दिखाते हैं, मैं विरक्त हूँ, मैं विरक्त संत हूँ, ऐसे नहीं होगा, अंदर से होना चाहिए। ठीक है, हरे कृष्णा महाराज जी,
महाराज जी, आपने एक स्टेटमेंट बोला था, क्लेanलीनेस इज नेक्स्ट टू गॉडलीनेस। तो महाराज जी इसको कैसे समझ सकते हैं कि मतलब ये स्टेटमेंट मुझे समझ में नहीं आया, क्लेanलीनेस इज नेक्स्ट टू गॉडलीनेस। क्लीन द टेम्पल, क्लीन योर हार्ट। मंदिर को सफाई रखोगे तो हृदय सफाई होगा। चेतो दर्पण मार्जनम, भगवान हृदय में रहते हैं। तो हृदय में कौन सा हृदय में भगवान रहते हैं? जिस हृदय शुद्ध हो। तो इंटरनल क्लीनलीनेस और बाहर का भी क्लीनलीनेस होना चाहिए। तो मंदिर को सफाई रखना, आश्रम को सफाई रखना, हमारे शरीर को सफाई रखना, जो वस्त्र पहनते हैं उसको सफाई रखना, सब साफ सुथरा रहेगा तो हम लोग सत्वगुण में रहते हैं। और जब सत्वगुण में रहते हैं तो भगवान प्रकट होते हैं। ठीक है। प्रभुपाद जी बताते हैं जिस मंदिर क्लीन हो उस मंदिर में भक्त लोग मध्यम अधिकारी है। लेकिन हम लोग सोचते हैं गंधा रहूंगा तो विरक्ति भाव का लक्षण है। मैं विरक्त संत हूं क्योंकि आश्रम गंधा रहता है। ऐसा सिद्धांत शास्त्र में नहीं है। वी शुड बी क्लीन बट सिंपल। सिंप्लिसिटी का मतलब ये नहीं गंदा रहना। ठीक है। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण महाराज। महाराज मेरा एक प्रश्न है, जैसे मूर्ति के भाग होते हैं उनका मतलब जैसे ध्यान रखना ज़रूरी होता है, तो क्या मंदिर में भी मंदिर के जो भाग होते हैं क्या वो भी उतने ही महत्वपूर्ण होते हैं? उनका भी मतलब जो है उनके भगवान का सिद्ध होने में मंदिर के भाग का भी ध्यान रखना उतना ही ज़रूरी होता है? जैसे कि विमान हो गया, कूप हो गया, मध्य स्तंभ हो गया आदि, पताका। तो क्या प्रश्न है आपका? क्या है? जैसे कि भगवान की मूर्ति के अलग अलग भाग होते हैं, तो वो जो है मतलब चमत्कार और सिद्धि आदि इत्यादि में इम्पोर्टेंट होते हैं, क्योंकि अलग अलग जैसे अवतार होते हैं तो उनके अलग अलग सिद्धियाँ होती है। तो क्या मंदिर के भाग का भी उसी तरह के ध्यान रखना, या उनके हर एक अवतार के हिसाब से अलग अलग मंदिर का वो ढांचा होता है? मतलब प्रश्न क्या है आपका? डेटी का सबसे अच्छा से टेक केयर करना चाहिए। डीटी के हिसाब से क्या मंदिरों के शेप बदल जाते हैं, ये मैं पूछ रहा था। ना, मंदिर का बाहरी स्ट्रक्चर कैसा होगा शास्त्रों में स्ट्रक्चर के बारे में बताया गया है। स्ट्रक्चर से ज़्यादा पूजा ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। भगवान का सेवा कैसे हो रहा है? स्ट्रक्चर अच्छा है लेकिन भगवान का सेवा नहीं हो रहा है तो स्ट्रक्चर से क्या फायदा? ठीक है, स्ट्रक्चर अच्छा होना चाहिए लेकिन भगवान का सेवा उस स्ट्रक्चर से ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। कुछ और कुछ हो गया? ठीक है। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्रील प्रभुपाद की जय, श्रीमन महाप्रभु की जय, रथ यात्रा महामहोत्सव की जय, गौर प्रेमानंद।